नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच टेक में। हम यहाँ पर आज की क्लास में बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास 10th मैथ्स से रिलेटेड चैप्टर 8 में 8वां चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्री है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है, उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं वो सारे फार्मूलों पर आज डिस्कशन करेंगे और मैं ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि आपको आज में इस वीडियो के चलते चलते में ही सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। और जब भी आपको ज़रूरत रहेगी इस टेक्निक को याद रखना, कभी आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट एक टास्क होता बच्चों के लिए कि फार्मूले कैसे याद रखें, है ना। ये टास्क आज की क्लास में मैं पूरा कंप्लीट यहाँ पर करने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि ये क्लास जो फार्मूले बता रहा हूँ मैं 10th के बेस पर है। 10th में जितने भी फार्मूले, कोई भी फार्मूला नहीं छूटेगा। आज ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फार्मूले, सारे फार्मूले कवर हो गए। और दूसरी बात, अगर आप एडवांस की बात करेंगे जैसे 11th और 12th क्लास में, तो वहाँ पर और फार्मूले ऐड हो जाते हैं, लेकिन इसकी तो ज़रूरत पड़ती है ना। 10th क्लास के जो फार्मूले, इसकी ज़रूरत तो 11th 12th में भी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये बेसिक फार्मूले आज की क्लास में मैं पूरा कवर करूँगा। अगर आपको इससे आगे के भी फार्मूले चाहिए तो आप कमेंट्स कर देना, मैं 11th 12th के भी लेवल के फार्मूले सारे यहाँ पर डिस्कशन करूँगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहला फार्मूला, पहले फार्मूले को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको बात बता दूँ कि त्रिकोणमिति का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। भाई सीधी सीधी बात है, समकोण त्रिभुज के लिए त्रिकोणमिति अप्लाई की जाती है। तो आप बोलोगे कि क्या समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो त्रिकोणमिति का उपयोग नहीं किया जाएगा? क्या किया जाएगा, लेकिन 11th 12th के मतलब 11th 12th में 10th क्लास के बाद 10th क्लास में केवल समकोण त्रिभुज की ही बात की जाती है। थीटा का जो मान होगा, ये जो थीटा का मान होगा, और ये तो समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है। इस न्यून कोण का मान होता है थीटा का मान, यानी कि न्यून कोण का मान 0 या 0 से बड़ा, 90 या 90 से छोटा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको पहले से ही मालूम होगी। जितने भी फार्मूलों की बात करेंगे हम, वो केवल न्यून कोण के लिए हो रही है बात। और 11th 12th में अगर जाएंगे तो फिर वो अधिक कोण और कोई भी कोण के लिए हम वहाँ पर बात कर सकते हैं। चलिए, अब समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो इसकी 3 साइड है, तो 3 साइड का जो रेशियो होता है, देखिए फिर से और एक बार, इस साइड का ये परपेंडिकुलर है यानी कि लंब है, और ये आधार है यानी कि बेस है। ठीक है, और ये क्या है? कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूस है। लंब, आधार और कर्ण, ठीक है, ये 3 भुजाएं होती है। और 3 भुजाओं का जो अनुपात होता है इस भुजा से इस भुजा की ओर, उसको साइन कहा जाता है। क्या बोला जाता है? साइन। उसको क्या बोला जाता है? साइन थीटा। इस भुजा से इस भुजा का जो अनुपात होता है उसको बोला जाता है कास थीटा। यही से शुरुआत होती है। सिस्टम समझना, आप सिस्टम को अगर आप प्रॉपर आप एक तरफ से समझते जाएंगे, कभी भी फार्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप इसका इससे संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि इसका और इसका अनुपात जो होगा, रेशियो जो होगा, उसको टेन थीटा बोला जाता है। अब इसका इससे होगा, मतलब यहाँ से इधर होगा, तो इसको कॉट थीटा बोला जाता है, कॉट थीटा। और इसका इससे होगा, कैसा? इसका इससे संबंध होगा, इसको सेक थीटा बोला जाता है, सेक थीटा। और इसका इससे संबंध होगा, इसको कोसेक थीटा बोला जाता है। जो अनुपात आएगा उसको कोसेक थीटा बोला जाता है। तो हमारे पास में 6 अनुपात है। कई बच्चों के, मैं इतने सालों से कमेंट्स देख रहा हूँ, जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाता हूँ तो बच्चों के बड़े अजीब से क्वेश्चन कमेंट्स में देखने को मिलते हैं। वो क्वेश्चन के मैं पहले आपको आंसर दे देता हूँ, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों का ये मानना होता है कि सर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि लंब बटे कर्ण जो होता है उसको, उसी को साइन क्यों बोला जाता है? उसका और कोई नाम क्यों नहीं है? परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि लंब बटे कर्ण, इसी को टेन थीटा क्यों बोला जाता है? और हम साइन कास, टेन काट, सेक, कोसेक ही क्यों बोलते हैं इसको? इसके अलावा और क्यों नहीं बोलते? तो मैं आपको बता दूं, हमारे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि इंडियन मैथमेटिशियन
आर्यभट्ट जी 6वीं सदी में जो थे, है ना, 500 से 550 के लगभग रहे वो, तो उन्होंने इनके नाम दिए और ये परंपरागत बन गए ना। भाई आपका नाम अगर रवि है तो सर आपका मैं आपसे पूछूंगा कि आपका नाम रवि ही क्यों है, तो आप बोलोगे कि मेरे माता पिता ने रखा। सेम ऐसे ही ये जो है नाम ये आर्यभट्ट जी ने दिए, ठीक है। इनको संस्कृत में और हिंदी में इसका ट्रांसलेशन था, फिर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए भी और भी कई सारे मैथमेटिशियन थे, जोनस मूरे थे, है ना, एडमंड गुंटर थे। इन्होंने इनके नाम अपनी सुविधानुसार चेंज किए, लेकिन श्रेय तो जाता है आर्यभट्ट जी को, ठीक है ना। तो उन्होंने नाम दिए वाले नाम है ये, और ये परंपरागत हो गए, पूरा विश्व उसी के नाम से जानता है, तो हमें भी उसी नाम से जानना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बार आज की क्लास में अगर आपने ये पूरा सब कुछ समझ लिया तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कई बच्चों का ये मानना होता कि ये 6 ही क्यों है, 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है, या तो 4 क्यों नहीं है, या ज़्यादा क्यों नहीं है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक्चुअल 2 भुजाओं के बीच में अनुपात है, 2 भुजाओं के बीच में अनुपात है। तो भाई ये 3 भुजाएं मेरे पास में। अब थोड़ा सा एक उदाहरण देखना, आप मान लिया जाए कि आप हो यहाँ पर, आप हो, आपकी ये कौन है, मदर है, ठीक है, आपकी मम्मी है, आपके परिवार में 3 लोग हैं ऐसा मान लेता हूँ मैं, और आपके पिताजी है ना, आपके पिताजी है, फादर है आपके, हाँ ठीक है। अब आपके परिवार में 3 लोग रहते, हो सकता है आपके भाई बहन हो, लेकिन अभी टेम्परेरी आप मान लीजिए कि आपके परिवार में 3 ही लोग हैं। 3 लोगों के बीच में 2-2 के बीच को अगर मैं कलेक्ट करते रहूँगा तो कितने संबंध बनेंगे। तो देखिए ना, ये आपकी कौन है, माँ है, ये माँ का कौन है, ये बेटा या बेटी है, ये इसके कौन है, पिताजी है, और पिताजी की ये कौन है, बेटा या बेटी है, ये कौन है, इसकी वाइफ है, और इनकी ये कौन है, फादर है, पिता मतलब सॉरी इनके कौन है, ये हस्बैंड है। अब मुझे एक बात बताओ, 6 यहाँ पर कितने, 2 4 6 ही तो संबंध बन रहे हैं ना, 6 से ज़्यादा कहाँ संबंध बनेंगे, बना के बताओ आप, कहीं नहीं बनेगा। सारा तो मैंने कॉम्बिनेशन मिला लिया, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी, तो यहाँ पर भी तो 3 ही भुजा है ना। तो 3 भुजा रहने के कारण ही केवल 6 अनुपात यहाँ पर है, और इतने ही रहेंगे भविष्य में, कभी बढ़ेंगे नहीं भैया। नहीं सर मैं तो 11th क्लास में चला गया तो अब क्या अनुपात बढ़ जाएंगे, नहीं, क्यों बढ़ेंगे भाई, अनुपात तो उतने ही रहेंगे ना, अनुपात में थोड़ी चेंज होगा, ठीक है, अनुपात उतने ही रहेंगे। तो हमारे पास में ओवरऑल क्या हो गया, ओवरऑल क्या हो गया, ये 6 अनुपात है, मैं अरेंज कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक, ठीक है ना। तो ये 6 अनुपात है, और पूरा का पूरा खेल 6 अनुपात के बीच में ही होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि इसके पूरा नाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अभी हमारा ये जो क्लास है केवल फार्मूलों पर कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है, फार्मूले पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला फार्मूला बताऊंगा मैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब जो अभी अभी हमने लिखा था उसकी हम बात कर रहे हैं। ये त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके कौन से फार्मूले, इस पर डिस्कशन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या ये इंग्लिश में अगर याद रखना है तो ऐसा है ना। ये हो गया साइन का, देखो इसको मैं साइन लिख देता हूं, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। मैं आपको बता दूं कि ये जो अनुपात लिखे हैं ना मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे, आपको इसी आर्डर में याद करना है। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। सबसे पहला काम फार्मूले याद रखने का सिस्टम है कि आपको इसी क्रम में आपको याद रखना है। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक 50 बार बोल के देख लो, 100 बार बोल के देख लो, जब तक आपको ये आर्डर याद नहीं रहेगा। सबसे पहले साइन आएगा, फिर कास आएगा, फिर टेन आएगा, फिर कॉट आएगा, फिर सेक आएगा, फिर कोसेक आएगा। ये आर्डर अगर आपको याद है तो फार्मूलों को याद रखना बड़ा सिंपल है। देखिए मैं आर्डर से लिख रहा हूं, साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक हो गया। और अगर हिंदी में याद रखना है तो आप बोलेंगे लाल बटे कक्का।
हिंदी में क्या याद रखोगे, लाल बटे कक्का, हिंदी में याद रखोगे लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का, ये हो गए। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। और इंग्लिश में याद रखना चाहते हो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनिस कास थीटा, बेस बाय हाइपोटेनिस टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस कॉट थीटा, बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनिस बाय बेस, और कोसेक थीटा हाइपोटेनिस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके याद हो गए। ठीक है, आपको जो भी हिंदी वाला नोट करना है हिंदी वाला नोट कर लेना, इंग्लिश वाला करना है तो इंग्लिश वाला नोट कर लेना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहला फार्मूला क्या बनेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस बाय परपेंडिकुलर, सब बता रहा हूं मैं। ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस और हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। कुल मिला के इसका उल्टा हो जाता है ये, है ना, इसका उल्टा हो जाता है ये, और इसका उल्टा हो जाता है ये, और इसका उल्टा हो जाता है ये। देखिए फिर से और एक बार, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। देखो कोसेक थीटा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया। कास थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, देखिए बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। ये बड़ी टेक्निक आपको याद रखना है, और याद होगी भी आपको, और नहीं भी है तो याद कर लेना। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, हो गया क्या याद, अरे याद हो गया क्या, तो मतलब क्या हो गया, आपके त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद होगा। देखिए साइन थीटा, मैंने यहां पर ये क्यों हटा दिया था, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कभी भी आपको लाल बटे कक्का और ये वो सब टेक्निक है केवल याद रखने की, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। मैंने कैसा याद, आप समझ लो थोड़ा सा, मैंने जैसा याद किया, एक्चुअल होता क्या है, फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी फार्मूले आप बना सकते हो, जैसे मैंने लाल बटे कक्का और ये बताया, लेकिन जब भी आप ऐसी टेक्निक यूज करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। अगर मान लिया जाए आप कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो आपको डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। कैसे, मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, समझने की बात कर रहा हूँ। देखना मेरे से को तो रटा जाता ही नहीं है, रटोगे तो तुरंत भूल जाओगे। ये समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, कर्ण है इसका, ये लंब, ये आधार, और ये क्या है, कर्ण है। सबसे पहले कौन आता, साइन थीटा, लंब बटे कर्ण, ये जो हाथ में है ना कर्ण है मेरे, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार। थोड़ी सी ऐसी टेक्निक खुद बना लो। ठीक है, आपको ये सब लाल बटे कक्का और ये याद रखने की जरूरत नहीं है। देखना साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। पहले इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये, फिर इसके अपान में ये है। फिर से पहले साइन थीटा इसके अपान में ये, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कास थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये है मेरे हाथ, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। हो गया, तो ये तीन फार्मूले याद कर लेना, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, हो गया। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल और उसमें नहीं आना कि सर मैंने तो एक वीडियो देखा, मैंने तो मेरे तो सर ने ऐसा बताया, लाल बटे कक्का रख लो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा। कितना लाल बटे कक्का करोगे, एक बार फार्मूला लगेगा, पूरी कहानी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दूसरा आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ टी आर। ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ टी आर। अब टी आर का रेसिप्रोकल निकालना है हमें। ठीक है, इसको हटा दूं मैं, तो रेसिप्रोकल निकालना है हमें टी आर का, दूसरे नंबर का फार्मूला। तो इसको मेरे ख्याल से थोड़ा सा छोटा कर दूं, फिर उसके बाद में रेसिप्रोकल करते हैं हम। हाँ चलो ठीक है ना। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जगह बनाना पड़ेगा हमें, बहुत सारे फार्मूले करना है ना,
बहुत सारे फार्मूले करना है, इस बोर्ड पर ही आ जाए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, व्युत्क्रम वाले ये वाले फार्मूले क्या हो जाएंगे, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूं पहले, है ना, ऐसा ये। ठीक, अब सुनिए, व्युत्क्रम वाले में क्या करना है, यही वाला फंडा याद रखना है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, उल्टा कास का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, तो फिर कोसेक कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉट और कास, और कोसेक का उल्टा साइन। लगे है ना तीर। साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। पलटाया था कि नहीं मैंने यहाँ पर, इसको पलटाया तो ये बना था, इसको पलटाया तो ये बना था, इसको पलटाया तो ये बना था, तो पलटी खाएगा ये। साइन थीटा बराबर से क्या होगा, साइन थीटा बराबर से क्या होगा, 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। कास थीटा का क्या होगा, 1/सेक थीटा। याद हो गया क्या, 1/कॉट थीटा। केवल इतना ही तो याद रखना है आपको। साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक, तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। कोसेक का उल्टा चलो लिख देता हूं मैं, 1/साइन थीटा। टेन का उल्टा कॉट, और कॉट का उल्टा टेन, ठीक है ना, कॉट का उल्टा टेन थीटा। कास का उल्टा सेक, तो सेक का उल्टा कास। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। आ गई बात समझ में। मतलब आपने अभी 6 फार्मूले ये याद कर लिए और 6 फार्मूले ये याद कर लिए, 12 फार्मूले हो गए भैया ट्रिग्नोमेट्री के। और मेरे ख्याल से अभी के अभी याद करना है आपको, अभी के अभी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की बात करता हूं। मेरे ख्याल से व्युत्क्रम में कोई समस्या नहीं होगी आपको, है ना, ऐसा मुझे अनुमान है। व्युत्क्रम में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का उल्टा साइन होता है, तो ये फार्मूले वही बने हैं। कास का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कास, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन। ये हो गए यार। ठीक है, 12 फार्मूले कर लिए। छोटा मोटा काम किया क्या अभी हमने, नहीं, बहुत बड़ा काम कर दिया है। अब प्रोडक्ट ऑफ टीआर, प्रोडक्ट ऑफ टीआर, प्रोडक्ट ऑफ टीआर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टीआर क्या होगा, हाँ क्या होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ टीआर का मतलब देखिए आपके पास में क्या है, साइन थीटा बराबर से क्या है, 1/कोसेक थीटा, है ना, ऐसा कोसेक थीटा। तो ये इसका तिर्यक गुना हो जाएगा ना, ऐसा कोसेक का तिर्यक गुना होगा, तो डायरेक्ट आप लिखोगे ना साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर से कितना होता है, 1। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा का एक दूसरे के व्युत्क्रम का अगर गुना करोगे तो एक आंसर आएगा। और दिख भी रहा ना आपको, कोई अलग से रटने की जरूरत है क्या, ये इसका तिर्यक गुना किया है। कास का उल्टा पूरक कौन होता है, पूरक नहीं मतलब इसका व्युत्क्रम कौन होता है, सेक। तो कास थीटा का पूरक, अगर मैंने इससे पहले बोला होगा, पूरक नहीं है भाई, व्युत्क्रम है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से बोला होगा मैंने एक आध बार, पूरक है ना, पूरक अलग चीज होती है, व्युत्क्रम अलग चीज होती है। ठीक है, पूरक के भी फार्मूले हैं हमारे पास। ये क्या होगा, 1। टेन का क्या होता पूरक, टेन थीटा का, टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि साइन थीटा इंटू कोसेक को 1/साइन, और साइन से साइन कैंसिल तो फिर 1 हो जाएगा। डायरेक्ट ही लिखो ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1, डायरेक्ट लिखो, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इसके 6 फार्मूले क्यों नहीं है, अरे कोसेक इंटू साइन भी तो 1 ही होगा, इसको इधर उधर करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सेक इंटू कास ये भी 1 होता है, कॉट इंटू टेन ये भी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री ये है पूरक एक्चुअल ना, ये पूरक, ये है पूरक चौथे नंबर का। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, तो उसके लिए मैं फिर इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। ये पूरक क्या होते हैं, पूरक किसको बोलते हैं, पूरक कौन तो खूब सुना होगा ना आपने,
अरे पूरक कोण तो खूब सुना है, पूरक कोण ट्रायंगल पढ़ा होगा, त्रिभुज पढ़ा होगा, उसमें पूरक कोण देख लो और एक बार समझ लो। अगर मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज है, कोई अगर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में एक कोण तो 90 अंश का होता कि नहीं होता? हाँ होता है ना। और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? इसका, इसका और इसका, तीनों का योगफल कितना होता है? तो 180। अरे इसका एक ही कोण 90 अंश का हो गया और तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो ये 90 हो गया, तो ये दोनों का योगफल कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? अरे ये 90 और 90 कितना हो गया? 180। हाँ, तो इसका और इसका योगफल कितना होगा? 90 अंश होगा। एक्चुअल होता क्या है? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री जिसको बोला जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसको बोला जाता है कि भैया दो कोण ऐसे हैं जिनका योगफल 90 अंश है। सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब दो कोण ऐसे हैं हमारे पास कि जिसका योगफल 90 अंश है, तो वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर ये मान लिया जाए 30 अंश का कोण है, तो ये कितना होगा? 60 अंश का कोण होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश। अगर ये 45 अंश का होगा, तो ये भी 45 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश। ये अगर 60 अंश का होगा, तो ये 30 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योगफल 90 अंश। ऐसा। अगर ये मान लिया जाए कि ये थीटा कोण है, ये कितना है? थीटा। तो इसका पूरक ये वाला जो होगा वो कितना होगा? 90 में से थीटा घटा दो, 90 में से थीटा घटा दो। आया समझ में? तो पूरक कोण मैं आपको फिर बता दूं कि ये जितने भी मैं फार्मूले लिख रहा हूं ना, इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। इसके सभी के प्रूफ यूट्यूब पर मैंने कई सारे वीडियो डाले हुए हैं, एक एक फार्मूले का प्रूफ कि ऐसा क्यों हो रहा। क्यों? क्योंकि वो प्रूफ मैं अगर बीच में लाऊंगा ना अभी, तो वीडियो बड़ा बन जाएगा। और हमारा जो उद्देश्य है कि पूरे फार्मूले को कवर करना है और इसकी ट्रिक भी बताना है। मैं फिर आपको बता दूं कि ट्रिक, दुनिया में कई सारी ट्रिक है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो टाइम बचाएगी, आपको थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है? मैं वो काम बिल्कुल नहीं करूंगा कि 5 मिनट में सारा खेल खत्म, ऐसा नहीं। रियल बात बता रहा हूं, जो मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में भी यूज़ की है और बच्चों को भी पढ़ाता हूं, और बच्चों को एक्चुअल चीज़ कि भाई ये फार्मूले जो है ना, फार्मूले के सबसे आसान और फास्ट वाली कौन सी तकनीक है, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी, फिर बाकी चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। और बड़ा सिंपल सा काम है। देखो, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे, ये है एक दूसरे के पूरक। क्यों है वो नहीं बताऊंगा मैं, चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। जब इसको थीटा लेते तो ये लंब होता है, ये क्या होता है? आधार होता है। और जब इसके लिए हल करेंगे तो ये लंब बनता है, ये आधार बनता है। इसीलिए दोनों क्या, लंब और आधार आपस में बदल जाते हैं। इसीलिए इसका ये पूरक बन जाता है, इसका ये पूरक बन जाता है, इसका ये पूरक बन जाता है। मतलब अगर मैं 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा यहाँ पर लिख देता हूँ, और ये हो गया 90 माइनस थीटा, 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 साइन 90 ऋण थीटा, कास 90 ऋण थीटा, टेन 90 ऋण थीटा, कॉट 90 ऋण थीटा। और ये क्या होते हैं? फार्मूले बन चुके हैं, आप खुद बना सकते हैं। साइन 90 ऋण थीटा का होगा कास थीटा, कास 90 ऋण थीटा का साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? साइन का कास थीटा और कास का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा और कॉट का टेन थीटा, सेक का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कोसेक का सेक थीटा। ठीक है? ये हो गए फार्मूले। चलो ठीक है। अब अगला फार्मूला आएगा हमारा रिलेशन बिटवीन टी आर। सारे फार्मूलों की मैं ट्रिक बताते जा रहा हूँ, और जो ट्रिक बता रहा हूँ ना, वैसे ही उसी क्रम में और उसी टेक्निक से आपको याद रखना है। ठीक है ना? जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ उसी टेक्निक से आपको याद रखना है। ये बात याद रहे, अपना उल्टा सीधा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना? और उल्टे सीधे दिमाग लगाने से सर हमें तो ऐसी एक टेक्निक आती है जिसमें आपको तो कुछ भी याद नहीं करना है। हाँ, बात सही है, कुछ भी याद नहीं करनी है, तो फिर उसमें टाइम भी उतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का कभी भी एक फार्मूला लगता है,
और एक फार्मूले के लिए फिर आपको कहानी लिखना पड़ेगा। कहानी लिखोगे 1-2 मिनट उसमें चला जाएगा, है ना। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उस कहानी में रटने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हैं हम, 5वें नंबर का है हमारा ये फार्मूला ना, 5वें नंबर का, ठीक है। यहाँ लिख देता हूं 5वें नंबर का रिलेशन बिटवीन TR, त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध। त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध बड़ा सिंपल सा काम है। सबसे पहले कौन आया, साइन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि आपको ऑर्डर याद रखना है। सबसे पहले कौन आया, साइन, फिर कौन आया, कास, फिर कौन आया, टेन। साइन थीटा बटे कास थीटा बराबर से टेन थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अरे एक तरफ से ही तो पढ़ रहा हूं मैं। साइन थीटा बटे कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कुछ चेंज हुआ क्या? अरे फार्मूला ही बन गया भाई ये, और बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। फिर मैं बता रहा हूं कि हम प्रूफ पर नहीं जा रहे। टेन थीटा का मान कितना होगा, साइन थीटा बटे कास थीटा। तो फिर कॉट थीटा का क्या होगा, कॉट थीटा का, इसको पलटा दो। टेन का उल्टा कॉट होता है ना, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो इसको पलटा दो, कास थीटा बटे साइन थीटा। हो गया क्या याद? कल नहीं चाहिए मुझे याद, आज में याद चाहिए, तुरंत क्लास चलते चलते में ही आपको याद रखना है। फिर नोट्स बनाते चलना, फिर और एक बार याद कर लेना, ठीक है। देखना, साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। कॉट थीटा बराबर से क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, इधर से पढ़ना चालू करो, कास थीटा बटे साइन थीटा, उल्टा, ठीक है ना। चलो ठीक है। तो ये दो फार्मूले तो आपको यहां पर मिल गए, दो फार्मूले यहां पर फिर से मिल गए, ठीक। ये होते त्रिकोणमिति संबंध। अब स्क्वायर रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, स्क्वायर रिलेशन, वर्ग संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात के वर्ग संबंध, त्रिकोणमिति अनुपात के वर्ग संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये फार्मूले बच्चे खूब भूलते हैं, खूब, इसका तो खूब रिकॉर्ड है भैया, बच्चा भूल ही जाता है इसको। सर सब कुछ याद होता, बस यही वाले याद नहीं होते, इसकी टेक्निक बता दो आप, हैं। और मैं बताने वाला हूँ अभी टेक्निक आपको, ठीक है, ये आपको टेक्निक बताने वाला हूँ। स्क्वायर रिलेशन ऑफ TR, स्क्वायर रिलेशन ऑफ TR, देखना। स्क्वायर रिलेशन में क्या कर देता हूं मैं, स्क्वायर मतलब वर्ग लगा देना आपको, ये लगा दिया वर्ग, वर्ग 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 लगा दिया, वर्ग है ना, तो वर्ग लगा दिया। शुरू के दोनों को जोड़ दो, क्या कर दो, जोड़ दो, तो एक आ जाएगा। क्यों आएगा? तो YouTube पर आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप में क्यूरियोसिटी है, ऐसे जानने की उत्सुकता है, तो आप चैनल को खंगाल लेना, कई जगह मिल जाएगा ये आपको प्रूफ प्रमाण के साथ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, शुरू के दोनों को जोड़ दिया जाए वर्ग लगा के, तो ये एक हो जाता है। मतलब आपके पास एक फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, रटने की अलग से जरूरत है क्या, है क्या? अरे शुरू के दोनों का वर्ग लगा के जोड़ दिया तो 1 आ गया। अब ये जो 1 है ना, उसको इसमें जोड़ दो, 1 को इसमें जोड़ दो। किसको? अगले की बारी है ना भाई, पहले के दो तो हो गए खत्म, अब अगले की बारी है, तो क्या आ जाएगा, एक छोड़ के आ जाएगा, सेक स्क्वायर आ जाएगा। जो बहुत ज्यादा भूलने वाले फार्मूले हैं वो वाले बता रहा हूं मैं। पहले के दोनों का को प्लस करके जोड़ दो, वर्ग करके जोड़ दो, तो एक आ जाएगा। और उस एक को इसमें जोड़ दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। और इसमें अगर 1 को जोड़ दोगे तो ये एक छोड़ के ये वाला आ जाता है। हो गया याद? कितना आसान है भाई, जीवन में नहीं भूलोगे कभी। देखिए दूसरा फार्मूला क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस हो गया याद है। 3 फार्मूले हो गए। अब जो ये 3 फार्मूले हैं,
इसी से गोल मोल करके घुमा फिरा के और 6 फार्मूले बन जाते हैं। और आपको ये 6 के 6 फार्मूले डायरेक्ट याद होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं सर हम बना सकते हैं, हमें डायरेक्ट याद नहीं है, तो भैया बना सकते तो फिर टाइम बर्बाद होगा। आई बात समझ में? बना सकते तो बोलना ही मत कोई कि सर हम बना सकते, हमें नहीं करना याद। हाँ देखिए, डायरेक्ट याद चाहिए मुझे। ये वाले सारे फार्मूले क्या है, डायरेक्ट याद चाहिए। देखिए कैसे, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, अरे इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर उधर गया तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। ये 2 फार्मूले इसी से बने। टेन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो, टेन स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है ये वाला फार्मूला। और 1 उधर जाएगा, सारे ही यूज होते हैं। 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और 1 उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। बस ये बन गए फिर से 9 फार्मूले। मतलब एक इससे 2 बने, इससे 2 बने और इससे 2 बने। मजा आया कि नहीं? और याद रखने की टेक्निक तो कितनी सिंपल है भाई। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, ये वाला ऑर्डर आपको अच्छे से याद है। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, तो पहले के 2 का वर्ग 1 हो जाता है। इस 1 को तीसरे में जोड़ा तो चौथा छोड़ के 5वां आ जाता है। और इसमें अगर, अरे एक तरफ से ही चल रहा है भाई, इसमें 1 को जोड़ा तो एक छोड़ के ये आ जाता है, इसमें 1 को जोड़ा तो ये वाला आ जाता है। हो गया फार्मूला याद। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे फार्मूले। अब क्या बच गया? तो ये बच गया सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सम स्पेशल एंगल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। इसमें मुझे पेज की जरूरत पड़ेगी, मैंने हेडिंग यहां पर रखी है। पहली बात तो सम स्पेशल एंगल्स कौन से हैं? विशिष्ट कोणों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। विशिष्ट कोण, भैया विशिष्ट कोण कौन से होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये है विशिष्ट कोण। क्यों यही विशिष्ट कोण है, इसके अलावा बाकी क्यों नहीं है विशिष्ट कोण? भाई देखो क्या होता है कि हम थीटा 10th क्लास में थीटा का जो मान है यानी कि कोण का माप है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच के कोण के लिए ज्ञात करते हैं। ये बात हमें मालूम है। तो विशिष्ट कोण में हम ये जानना चाहते हैं कि 0 से जैसा जैसा मैं कोण का मान बढ़ाता हूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण बढ़ेगा, कोण कम होगा, किसका कितना मान आएगा, ये जानना चाह रहे हैं हम यहां पर। तो कहने का मतलब सबसे शुरू वाला ले लिया, सबसे आखिरी वाला ले लिया। अरे इसके बीच में कितने सारे कोण हैं, सारे कोण को न लेके, क्योंकि इतना सारा भंडार कहाँ हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ विशेष कोण लिए। तो विशेष कोण लेने का भी कारण क्या है? ये वाला सबसे छोटा, सबसे बड़ा और दोनों के बीच का ले लिया। फिर ये बात देखी गई कि इनके बीच में जो 30 अंश का मान होता है ना, उसका मान थोड़ा सा छोटा आता है, बाकी के बड़े कॉम्प्लिकेटेड टाइप के नंबर आते हैं। कॉम्प्लिकेटेड मतलब बड़े नंबर आते हैं। तो जो 30 अंश का मान होता है ना त्रिकोणमितीय अनुपात में, वो थोड़ा सा आसान वाला मान होता है, इसलिए 30 लिया गया और इधर 60 लिया गया। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, तो पूरक तो लेना पड़ेगा। ये खुद का पूरक है और ये भी दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। देखो ना, इसका और इसका योगफल 90 अंश, इसका और इसका योगफल 90 अंश, और ये 45 और 45 का डबल कर दिया जाए तो 90 अंश हो गया।
तो ये सारे क्या है, एक दूसरे के पूरक कोण है, और पूरक कोण रहने के कारण ये वाली तो बात क्लियर थी कि 0 और 90 तो लेना ही है हमें, बीच वाले को भी लेना है। तो इनके बीच के ऐसे पूरक कोण लिए गए कि जिसका योगफल एक तो 90 अंश होगा और जिसके मान थोड़े से आसान हो गए, याद रखने में आसानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसलिए इसको स्पेशल माना गया। तो आप इसको पहले तो इतना नोट कर लो, और नोट करने के बाद मैं अगले पेज पर बताऊंगा, क्योंकि एक टेबल बनेगा और उस टेबल को भी याद करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे, है ना। टेबल को भी कैसा याद रखना है ये बात हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक, तो टेबल कैसा बनेगा इस बात को ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, मुझे एक बोर्ड की ज़रूरत है और बोर्ड में मुझे टेबल चाहिए, तो टेबल का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो फिर क्या करूँ मैं, तो मैं ये कर सकता हूँ कि इसको पूरा छोटा कर देता हूँ, है इसी पेज में कर देते अपन, क्या इसी पेज में कर देते तो काम बढ़िया हो जाएगा। ठीक, तो चलो ठीक है, सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सेलेक्ट नहीं हो रहा तो ऐसा कर लेते हैं हम सेलेक्ट। ठीक है, हो रहा हाँ, हो रहा सेलेक्ट। इसको ऐसे में नहीं हो रहा सेलेक्ट, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर कैसा सेलेक्ट करें भाई इसको, तो ये तो उलझन में डाल दिया इसने। हाँ, न तो सेलेक्ट हो रहा न तो छोटा हो रहा। तो चलो ठीक है, इसको मैं ऐसा सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, छोटा कर दूंगा तो चलो ये यही वाले पेज भी आपको यही वाला मिल जाएगा, है ना, और एक ही पेज पर सारा काम हो जाएगा। ये छोटा कर दिया मैंने और इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, बढ़िया काम हो गया। अब इतने में हो जाएगा हमारा काम। चलिए, अब पूरक कोण मतलब ये इसके लिए विशिष्ट कोणों के लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, एक टेबल बना रहा हूँ और मुझे ऊर्ध्वाधर भी चाहिए, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा मुझे। साइन थीटा क्या हो जाएगा, हाँ चलो ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए जगह बना देता हूँ मैं। देखिए, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब 0 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ऐसे हमने ये भी ले लिए, है ना। तो इसको बढ़ा देता हूँ, जगह तो है हमारे पास। ठीक है, अब सुनिए, ये वाला जो टेबल है ना, इसको याद कैसे रखा जाए। याद रखने की बड़ा आसान सी मैं टेक्निक बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो ये टेबल को क्या है, याद ही नहीं रखना है। आई बात समझ में, रटना ही नहीं है। और आप अगर जब रटोगे नहीं तो फिर कैसा होगा भाई, बिना रटे ही याद हो जाएगा ये पूरा कंप्लीट, तो फिर टाइम बर्बाद होगा आपका। अगर आप टेक्निक से करोगे, ज़्यादा टेक्निक लगाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाओगे, तो टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपको ज़रूरत पड़ती है साइन 30 अंश का मान, बताओ जल्दी 30 अंश का मान, टेन 45 अंश का मान बताओ जल्दी, ऐसी ज़रूरत पड़ती है। केवल 2 मान की ज़रूरत है, तो उसके लिए क्या पूरा टेबल बनाओगे क्या आप? कई बच्चे बोलते हैं कि बनाएंगे, तो बनाओ, टाइम बर्बाद होगा। हमारा टारगेट होना चाहिए कि अगर बोर्ड एग्जाम का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, 3 घंटे का पेपर अगर आपने 2.5 घंटे में नहीं किया तो कुछ नहीं किया। 2.5 घंटे में ख़त्म करना है पेपर को, ये वाली टेक्निक। तो मैं अभी आपको तरीका बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका टाइम बर्बाद होगा। और वो तरीका बताता हूं मैं, जो कि बच्चों को बड़ा पसंद आता, खूब खुश होते हैं, अरे याद ही नहीं करना है, अरे इस पर तो बड़े खुश होते हैं। देखना, 0 डिग्री आप क्या करो, 0 से लेके 1 तक 4 तक गिनती लिख लो। 1 2 3 4 गिनती तो सबको आती है, 0 से लेके 4 तक लिख दी। जब 4 तक लिखी तो 4 से सबको विभाजित कर दो। चलो कर दिया भाई, 4 से सबको विभाजित कर दिया, और सबका वर्गमूल ले लो, सबका वर्गमूल ले लो। चलो ठीक है, सबका वर्गमूल भी ले लिया। इसके मान निकालो तो ये क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 को 4 से विभाजित करेंगे तो शून्य,
और शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, 2 से ये 2 बार कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा तो 1 का वर्गमूल 1 और नीचे वर्गमूल 2 बच गया। वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा तो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ये साइन का मान आ चुका है, मतलब 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको मालूम है कि कास क्या होता है? साइन का पूरक होता है। पूरक मतलब 45 और 45 कितना होता है? 90। तो ये वाला मान इतना ही आएगा। सेंटर भी है ना, ये सेंटर, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। देखिए एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो ये मान आपस में बदल जाएंगे। वर्गमूल 3/2 और ये क्या हो जाएगा? 1/2। इसका और इसका मान ये क्या है? दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं ना, दोनों का योगफल कितना होता है? 90 अंश। तो ये वाले मान इधर हो जाएंगे, 1 और 0। अरे पूरक 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा। यही तो कारण है ना, एक दूसरे से बदल जाते हैं। आपको मालूम है टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटे कास थीटा। देखो साइन थीटा बटे कास थीटा टेन थीटा, मतलब इसको इससे भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना। इसको इससे भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो वर्गमूल 3। इससे भाग देंगे तो 1 बार, ये 2 से 2 कैंसिल, तो वर्गमूल ये क्या हो जाएगा भाई? ये गलत लिख दिया ना मैंने, 1/वर्गमूल 3। और ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 3। और ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देंगे तो नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित। ठीक है ना। अब टेन और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक होते हैं। लिखा है कहीं? टेन और कॉट क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन। तो ये आपस में बदल जाएंगे। 45 और 45, 45 तो 45 का ही पूरक है ना। ये इधर चला जाएगा वर्गमूल 3, और ये इधर चला जाएगा 1/वर्गमूल 3, और ये इधर चला जाएगा नॉट डिफाइंड और 0। अभी तक मैंने कोई चीज रटी है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। सेक थीटा जो होता है वो कास थीटा का पूरक वो होता है क्या? व्युत्क्रम। क्या होता है? व्युत्क्रम। कास को पलटा दोगे, अरे ये है ना क्या? सेक थीटा क्या होता है? 1/कास थीटा, मतलब कास का उल्टा कर देना है। इसका उल्टा करेंगे तो 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/वर्गमूल 3, इसका उल्टा करेंगे तो वर्गमूल 2, और इसका उल्टा करेंगे तो 2, और इसका उल्टा करेंगे तो मतलब 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक कोसेक का पूरक होता है, तो वर्गमूल 2 जैसे कि वैसे ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, 2/वर्गमूल 3। नॉट डिफाइंड इधर चला जाएगा और 1 इधर चला जाएगा। कहीं पर भी मैंने रटी वाली चीज लिखी है क्या? नहीं, सारा खेल यही से शुरू हुआ था और पूरा टेबल अपना बन चुका है। ठीक है, बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, सर मुझे तो पूरा टेबल बनाते आता है। पूरा टेबल बनाते आता है सर, ये वाला पूरा कंप्लीट। और जब एग्जाम में बोला जाता है कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, तो फिर पसीना आ जाता है। हैं 10 45 डिग्री का मान बताओ, है ना। कॉट 60 डिग्री का मान बताओ। ये एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, केवल ये 3 मान की जरूरत है आपको। और बच्चा क्या करता है? इस 3 मान के लिए ये पूरा का पूरा टेबल रट के जाता है, मतलब लिख के रखता है, लिखता है वो पूरा एक तरफ से। अरे ये डायरेक्ट थोड़ी आएगा, जब तक आप पूरा एक तरफ से नहीं बनाओगे तब तक डायरेक्ट थोड़ी आएगा। आएगा क्या? तो इस टेबल के लिए, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए बच्चा 3 से 4 मिनट बर्बाद करता है एग्जाम का, जो कि बड़ा प्राइम टाइम रहता है, सबसे कीमती टाइम होता है। इससे ज़्यादा कीमत किसी चीज़ की नहीं है भाई। एक बच्चे के लिए एग्जाम के 3 घंटे में जो टाइम की कीमत है, उससे ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। दुनिया की सारी कीमत फीकी है उसके सामने। तो डायरेक्ट अगर लिख दे तो उसके लिए आपको फिर टेक्निक याद रखना पड़ेगा, टेक्निक करना पड़ेगा, टेक्निक लगाना पड़ेगा, टाइम बचाना है तो। और वो टेक्निक मैं बताता हूँ आपको कि वो टेक्निक क्या है। साइन का टेबल आपको याद रखना है। सबसे पहले 0 और इधर 1, इधर क्या है 0, इधर 1,
यहाँ 1/2, इधर वर्गमूल 3/2 हो गया ना याद। अरे इधर 0 और इधर 1, साइन का मान 0 से लेके 1 तक होता है, 0 1, बीच में 1/2, इधर 1/2, इधर वर्गमूल 3/2। मुझे दिखती है ये लाइन, आपको भी दिख जाना चाहिए बस। 0 1 1/2, वर्गमूल 3/2 और बीच में 1/2। मतलब थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा, 2-4 दिन ऐसा नाटक करना पड़ेगा, है तो हो जाएगा याद। दिन में 10 बार नाटक कर लो ऐसा, 0 1 1/2, 1/√3/2 और बीच में 1/2 ऐसा। अब कास की जरूरत है तो वो 0 1, तो 1 0 1 0, 1/2 तो इधर वर्गमूल 3/2 ऐसा, और बीच वाली संख्या जैसे के वैसे। आई बात समझ में? कास का तो ऐसे ही बन गया, बना कि नहीं बना? मेहनत काय पर की आपने? साइन पर, और ये मेहनत रंग आई। अब इसमें से दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल लो। 10 ये वाला याद करना है बस, केवल 2 लाइन याद करना है, फिर इधर कुछ भी याद नहीं करना है। देखिए 10 का क्या होगा? दुनिया का सबसे बड़ा छोटा पूर्णांक, पूर्ण संख्या, दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। नॉट डिफाइंड मतलब बहुत बड़ी संख्या, मतलब डिफाइंड भी नहीं कर सकते उसको। और एक्चुअल क्या है, बहुत बड़ी संख्या, मुझे नहीं मालूम कौन सी है, तो ठीक है उसको डिफाइंड ही नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक्चुअल अनंत नहीं बोल सकते हम उसको। दुनिया की सबसे छोटी संख्या याद रखने का तरीका, दुनिया की सबसे बड़ी संख्या और बीच में 1। अरे याद हो गया भैया, दुनिया की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, दुनिया की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और बीच में 1। इधर 1/√3 और इधर वर्गमूल 3, बस इतना सा। मेरे ख्याल से अभी के अभी याद हो गया होगा आपको। 0 नॉट डिफाइंड, 1 बीच में 1/√3 और वर्गमूल 3। अब काट वाला वर्गमूल 3 को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, बस वर्गमूल 3। मतलब दोनों मुझे दिख रहे टेबल, तब तो मैं इधर ऐसा, इधर इसको इधर लाया, नॉट डिफाइंड इधर आया, 0 इधर आया, हो गया। सेक का कास तो आपको दिख रहा ना, साइन दिख रहा था। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? कास सेक में इसकी, तो कास को पलटा दो, ये आ गया। यहाँ पर कितना है? वर्गमूल 3/2। अरे उधर से लाया ना मैंने साइन, वर्गमूल 3/2, तो 2/√3। यहाँ क्या? वर्गमूल 2, 1/√2, तो वर्गमूल 2। यहाँ क्या है? 1/2, तो 2 और नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। और साइन को पलटा दो, साइन तो अच्छे से ही याद है, 1/0 नॉट डिफाइंड, 2 वर्गमूल 2, 2/√3 और 1, बस हो गया काम। तो ये 2 टेबल अगर, 2 लाइन अगर अच्छे से याद है तो आपका एग्जाम में कम से कम 5 मिनट बचेगा भैया मेरे। 5 मिनट तो यही बार बचा लिया आपने। 3 घंटे का पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म करना है, और आधा घंटा जो बचेगा उसमें अपना हीरो नहीं बनना है कि भाई ये लो पेपर, अब मैं जा रहा हूँ, आधा घंटा पहले मेरा पूरा पेपर हो गया। उसको चेक करना है बैठ के प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आपको उसका भी बहुत सारा फायदा मिलता है। कोई क्वेश्चन छूट गया गलती से, कोई क्वेश्चन में डाउट है कि ये वाला गलत हो सकता है, तो उसको सोचने का टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। टाइम आप % अच्छा बढ़ा सकते हो। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। आप इसको नोट करो, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो मैंने और ज़्यादा डिटेल में और विस्तार पूर्वक ये सारी जो चीज़ें, इसका प्रूफ प्रमाण के साथ टीचटेक एप्लीकेशन पर अपलोड करके रखा है, पूरा कंप्लीट। तो आप प्ले स्टोर से टीचटेक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, टीचटेक प्ले स्टोर, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उसको डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा बड़े नॉमिनल प्राइस में, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।